Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to exercise 1.6, the last exercise of chapter number 1. और यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर वर्किंग का बाकायदा आगाज करेंगे फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमें पता है कि पहले ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों पार्ट्स हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, उनको हम ए और बी मानते हैं, और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको हम सी और डी मानते हैं। यू ए और सी रियल हैं और बी और डी इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो यहां पर बस अब आप प्लस करने के लिए इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें सबसे पहले 3/2 में क्या प्लस करना पड़ेगा, 2/3, फिर कॉमा, क्योंकि हमने रियल पार्ट ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं रियल पार्ट के बाद कॉमा आ गया, इट मींस नाउ इट्स टर्न ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब हमें इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करना है। तो इमेजिनरी पार्ट्स में इधर है 2/3 और इधर है 3/2। ठीक, अच्छा, अब यहां पर इनको ऐड करने के लिए थोड़ा सा हम रफ फर्क में काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हों तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स यानी कि नीचे वाले नंबर्स का। लेकिन अगर दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी कि दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड की दुनिया में पाई जाएं, तो डिवाइड में तो सिंपल आप ब्रैकेट रोकर ले लेते हैं, बाद वाली फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई बन जाता है, यानी कि डिवाइड को तो आप बना ही देते हैं मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड तो करते नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, या अगर कोई भी ऊपर नीचे नंबर्स कैंसिल हो सकते हैं तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की दुनिया में फ्रैक्शंस को हैंडल करने का यह तरीका है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी हो दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस या माइनस साइन आ जाए, गेट रेडी टू ब्रिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जानते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। वैसे हमने एलसीएम पर भी बड़ी तफसील से बात की थी, आपको याद होगा। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों के टेबल्स में आए और सबसे छोटा हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जी बताएं वो कौन सा नंबर है जो 2 का टेबल पढ़ने से भी आ जाए, 3 का टेबल पढ़ने से भी आ जाए। एक्सीलेंट, वो 6 है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप ऐसे बच्चों की तरह एलसीएम ले सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता एज इट इज, और उसके बाद 3 के टेबल में 1 नहीं आता एज इट इज, 3 1 जा 3, और यहां जो दो प्राइम नंबर्स आए हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 6 एलसीएम आ गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेकर आए हैं जो कि 6 है। अब एलसीएम लिखने का तरीका क्या होता है, आप यहां पर एक लॉन्ग फ्रैक्शन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी दोनों एक होने वाले ना, ऐड होकर दोनों जोड़ने वाले हैं, और यहां पर आप एलसीएम लिख देंगे 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर कैसे वर्किंग करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लें, क्योंकि अब हम जो एलसीएम निकालना सीख रहे हैं ये टेक्निक आपके जब तक आप पढ़ रहे हैं जिंदगी में, जब तक भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और जब जब आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, ये ट्रिक आपके काम में आएगी। क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, ये चीज आपने माइंड में रखनी, भले लिखनी नहीं है। वो क्या है, जब आपके पास एलसीएम आ जाए तो सबसे पहले आप फर्स्ट फ्रैक्शन पे वर्क करेंगे, देन सेकंड फ्रैक्शन पे, फिर अगर कोई थर्ड फ्रैक्शन होती है तो उस पर भी काम करते। काम कैसे करेंगे, देखें, सबसे पहले आप एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। DEN इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा, जब आप डिवाइड करवाएंगे तो एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, जो भी उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उससे। बस ये वो ट्रिक है, ये वो टेक्निक है, ये वो सीक्रेट है जिस सीक्रेट से आप दुनिया के किसी भी किस्म के एलसीएम को काबू में कर सकते हैं बड़े मजे से। चाहे वो अलजबरा का एलसीएम ले रहे हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में आप ये काम कर रहे हो, चाहे सिंपल नंबर्स में आप ये काम कर रहे हो, हमेशा हमेशा आपको यही काम करना होगा। ठीक है, और ये ऐसा फूल प्रूफ तरीका है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी ये फेल नहीं होगा। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप हमेशा बिल्कुल जबरदस्त और एक्यूरेट जवाब पाएंगे। वरना आपको पता है आपको बहुत सारे तरीके मार्केट में मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मशहूर तरीका है मार्केट में इसको करने का, मैं आपको बता देता हूं। हमें बताया जाता है, देखो जब ये दो नंबर्स हैं, आपको अगर इसको आपको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, और 2 और 3 को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा और 2 3 जा, आ गया आंसर। और परफेक्ट आंसर है, नो डाउट, इसमें कोई इसमें शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है,
लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें, सोचने से पहले डस्टर चाहिए। आपके पास ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, अब वो तरीका क्या हो गया? फेल हो गया। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा तरीका सही नहीं माना जाता जो कहीं लग रहा हो एलसीएम लेते वक्त और कहीं ना लग रहा हो। या तो 3 फ्रैक्शंस हो गई, अब तो वो क्रॉस वाला पूरा जो एक फॉर्मूला था या एक जो आइडिया था वो यहां क्या हो चुका है? फ्लॉप। मगर ये 2 फ्रैक्शंस हो या 2 लाख फ्रैक्शंस हो, ये तरीका कभी फ्लॉप नहीं होगा। चाहे नंबर्स का एलसीएम ले रहे हो, चाहे वेरिएबल्स का एलसीएम ले रहे हो, ये तरीका कभी फ्लॉप नहीं होगा। तो याद रखिएगा, हमें मैथ्स में वो चीज सीखनी चाहिए जो मैथ्स की उस सिचुएशन को हमेशा सक्सेसफुली डील करने की काबिलियत रखती हो। हमें वो चीज सीखनी चाहिए, ना कि नहीं ये वाला तरीका यहां तो लग जाएगा, इस वाले एलसीएम में तो ऐसा लग जाएगा, मगर उस वाले एलसीएम में ऐसा नहीं होगा। जबकि मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिक्स में सिर्फ डिफरेंस 2 जगह पर आता है, प्लस माइनस की दुनिया में और मल्टीप्लाई डिवाइड की दुनिया में। यानी कि 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में अगर मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर अगर आप एलसीएम का सोच रहे हैं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 मैथ्स होती हैं। तो प्लस माइनस में जो चीज आप जैसे डील कर रहे हैं, आप हमेशा उसको वैसे डील करेंगे, और मल्टीप्लाई डिवाइड में आप जिस चीज को जैसे डील कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में उसको हमेशा वैसे डील किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा। पहले 4, 8 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर एक लंबी सी फ्रैक्शन डालेंगे और उसके बाद फिर वहां पर एलसीएम लिखेंगे, और फिर बारी बारी तीनों फ्रैक्शंस को इस टेक्निक के जरिए से डील करेंगे। और रही बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, के बाद ध्यान में रखिएगा, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स में कब होता है? जब 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में इक्वल्स टू का साइन होता है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यानी कि यहां पर x डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मैथमेटिक्स में, क्योंकि इन दोनों का जो वे ऑफ मूवमेंट है, डिनोमिनेटर्स का दूसरी साइड पर जाने का जो वे ऑफ मूवमेंट है, वो क्या बना रहा है? क्रॉस बना रहा है। और यहां पर क्रॉस लॉजिकली बन रहा है। इक्वल्स टू से आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बनेगा, और डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई बनेगा। राइट? ये समझ में आ गया अच्छी तरह से? चलें, तो ये मैंने इस वजह से आपको इस ट्रिक के बारे में थोड़ी तफसील से बताया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं अरे सर पता नहीं किन चक्रों में पड़े में, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे इसको शूम करो, ऐसे इसको ऐसे करो, लो हो गया। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर ऐसे 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 करते रह जाएंगे कि इतनी सारी फ्रैक्शंस आ गई, अब किसको किससे मिलाने का है कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक, चलें, अब देखें, मैं अभी फिलहाल आपको इस तरीके से करके बता रहा हूं, बाद में मैं इसको थोड़ा जबानी और जरा तेज तेज भी आपको बताऊंगा। अब देखें, सबसे पहले पहली फ्रैक्शन की बारी, यहां वैल्यूज पुट करते हैं, बताएं एलसीएम क्या है? 6 है। इसको डिवाइड करवाते हैं डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या है फर्स्ट फ्रैक्शन का? ये मैं यहां 1 लिख रहा हूं, 1 मींस हम फर्स्ट फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 6/2 क्या होता है? 3 होता है। और याद रखिएगा हमेशा डिवाइड होगा, क्योंकि हम ये नंबर ही ऐसा लिखते हैं जो डिनोमिनेटर्स के टेबल में आ सकता हो, वरना वो एलसीएम ही नहीं है। ठीक है, अब इस 3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे? न्यूमरेटर से। किसके न्यूमरेटर से? फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है? 3 है। 3 3 क्या आया? 9। तो ऐसे यहां पर हमारे पास 9 आ गया, प्लस साइन। अच्छा, अब आए, इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से भी देख लें, अगर आपको ये टेक्निक याद हो गई हो तो। इसको सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ें उस वक्त तक जब तक 6 ना आ जाए। तो डिनोमिनेटर क्या है? 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए। 2 कितने से 6? एक्सीलेंट। आपके दिमाग में क्या नंबर आया? 3। ये जो इस वक्त आपके दिमाग में नंबर है, ये सामने नहीं आएगा, ये बैक ऑफ द स्टेज, बिहाइंड द सीन अपना काम करेगा और चला जाएगा। क्योंकि नंबर जो भी आपके दिमाग में आया है, इस नंबर को आप क्या करने वाले हैं? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इत्तेफाक की बात है, जो दिमाग में इस वक्त आपके नंबर चल रहा है वो 3 है, क्योंकि 2 3 से 6 होता है, तो 3 है वो नंबर। और न्यूमरेटर में भी क्या लिखा हुआ है? इत्तेफाक 3 लिखा हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 3 क्या आ गया? 9 आ गया। क्योंकि जब आप ये सोच रहे थे कि 2 कितना 6 होता है, असल में आप 6 को 2 से डिवाइड ही तो कर रहे थे। मैं आपसे कहूंगे 6 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? या मैं आपसे कहूं बताओ 2 कितने से 6 होता है? ये दोनों सवालात एक ही हैं, सिर्फ अल्फाज तब्दील हैं। और हो सकता है आप किसी अल्फाज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो, किसी अल्फाज के साथ कम कंफर्टेबल हो। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं बताओ 15 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? 15 डिवाइड बाय 3, वेल डन। और अगर मैं कहूं 3 कितने से 15 होता है?
ये दोनों बिल्कुल एक सवाल है। इट्स अप टू टीचर के वो कैसे पूछता है, एंड इट्स अप टू यू कि आप कैसे सुनते हैं। ठीक, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं अगर मुझसे कोई इस तरह से बात करे, बताओ 6 कितने से 30 होता है, बजाय कि कोई मुझसे पूछे कि जरा 30 को 6 से डिवाइड करना, तो 30 को 6 से डिवाइड करना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन कोई पूछे 6 कितने से 30, फौरन बता दिया ठग से 5 जा। ठीक है, तो यहां पर डिवाइड करने का मतलब है कि ये डिनोमिनेटर कितने से 6 होता है, 2 कितने से 6 होता है, 3 रिजल्ट है, रिजल्ट को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 से 9। अब यहां आ जाए सेकंड फ्रैक्शन की बारी, 3 कितने से 6 होता है, 2 रिजल्ट आया, रिजल्ट को क्या करें, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 जा 4, यहां 4 आ गया। वरना अगर आप अनकंफर्टेबल हैं इस ट्रिक में तो आए यहां पर सीधा सीधा वैल्यूज पुट करें। ये देखें, सेकंड फ्रैक्शन के लिए हम काम करें, एलसीएम तो सबके लिए सेम है 6, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 3, 6 डिवाइड बाय 3, कैलकुलेटर अलाउ है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से कर लें। 6 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 2, 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर क्या है, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है, 2 2 क्या होता है 4 होता है, यहां 4 आ गया। क्लियर? तो मुझे बताइए क्या अच्छे से आपको ये एलसीएम की ट्रिक समझ में आ गई? और नेक्स्ट टाइम अब क्या मैं डायरेक्ट जहां जहां एलसीएम लेना होगा, क्या मैं इस ट्रिक को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूं? बाकी आपके पास अभी ट्रिक महफूज है, सिर्फ आप देख लें, मैंने वैल्यूज पुट करके भी आपको करके दिखा दिया। जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं आपको सोचना नहीं पड़ रहा, जो जरा सा दिमाग आपको इस्तेमाल करना था ना वो भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ा यहां वैल्यूज को पुट करने से। ठीक है, तो बहरहाल ये एक बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, और ये ट्रिक आप पेपर में मेंशन नहीं कीजिएगा क्योंकि इट इज नॉट ऑफिशियल। ये अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ने मुझे एक तरह से बस कभी कभी आइडियाज अल्लाह डाल देता है जहन में, इंसान किसी काबिल नहीं होता। तो ये जो ट्रिक है ये बस अल्लाह ताला ने दिमाग में डाल दिया कि बच्चों के आसानी के लिए जो एलसीएम में उलझते रहते हैं उनको आप ये सिस्टम बना के दे दें पूरा, इस सिस्टम को फॉलो करें, कोई एलसीएम आपको कभी तंग नहीं कर सकता व्हेनेवर यू फॉलो दिस सिस्टम ऑफ वर्किंग। ठीक है, चलें अब क्योंकि हम इस पर बात कर चुके तो हम तेजी से आगे कैल्शियम निपटाएंगे। 3 और 2 कैल्शियम फिर 6 आएगा। 3 कितने से 6 होता है 2 मतलब मैं 6 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, तो 3 2 6 होता है, 2 2 और 2 कितने से 6 होता है, तो 3 का क्या करें, ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 9 ब्रैकेट क्लोज। फाइनली वी हैव डन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 13/6, 13/6। दैट इज ऑल।